Hello students, once again I welcome you all in new video. And students, in this video we are going to talk about what are the 7 characters selected by the Mendel, J.J. Mendel for his experiment. Okay students, so let's start today's class. Or I hope you all are good and doing your study properly. And students, I assure you, if you all watch this video with concentration, then there is no need to watch any video on YouTube. Okay, because the concept which I give you, that is so good and there is no confusion at all. Okay, one more thing, if you watch you go through the NCERT book, then that will also make your clear your concept very clear. ठीक है ना, तो आप दोनों से पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी. ठीक है बच्चों, चलो. So 7 characters selected by Mendel. So there are 7 characters. There are 7 characters. Then character. Okay. And one more thing. These are the trait. Green, yellow, and green. Let me tell you all. Character is what? Seed color. Okay. And dominant recessive, you can say yellow and green. These are the traits I told already in the previous video. I will let you know. So character means we can say these are the characters and these are the trait. Yellow, green, round, wrinkled, green, yellow, inflated, या full, we can say constricted. These are the traits. ठीक है बच्चों, तो चलो अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं. कि बच्चों यहाँ पे देखो एक वर्ड है डोमिनेंट और रिसेसिव. पहले एक हम पढ़ा देते हैं आपको. सीड कलर बच्चों क्या है? देखो देयर आर मेनी कैरेक्टर्स टू बी टेकन इन पी प्लांट और एनी प्लांट, बट व्हाई डिड मेंडल सेलेक्ट ओनली 7 कैरेक्टर्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. देखो लेने को कैरेक्टर तो आप बहुत ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर लें जहाँ पे आपको कुछ कॉन्ट्रास्ट रिजल्ट मिले, कॉन्ट्रास्ट जो आपको सिम्टम्स मिले, ठीक है, या कैरेक्टर्स मिल जाए आपको कि आपको जो प्रैक्टिकल हो उसको कंक्लूड करना आसान हो जाए. ठीक है बच्चों, तो चले. तो सीड कलर में बच्चों ये क्या येलो है, दिस इज़ द ग्रीन. अब आपको लग रहा होगा सर येलो एंड ग्रीन ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ येलो भी हैं, कुछ ये क्या हो, डोमिनेंट हो गया, ये क्या हो गया, रिसेसिव हो गया, या तो वीकेंड से ग्रीन हो गया, ऐसा लग रहा होगा ना. तो पहले देखो डोमिनेंट रिसेसिव का पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं. डोमिनेंट जीन से डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा. डोमिनेंट जीन से क्या आएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा. और रिसेसिव कैरेक्टर से क्या आएगा, रिसेसिव जीन से क्या आएगा, रिसेसिव कैरेक्टर आएगा. फिर से डोमिनेंट जीन विल ब्रिंग डोमिनेंट कैरेक्टर. ठीक है, ये सब कैरेक्टर या वे कैसे डोमिनेंट ट्रेट आएंगे. ठीक है, कैरेक्टर को ट्रेट समझिए आप. डोमिनेंट कैरेक्टर से क्या आएंगे बच्चों, डोमिनेंट जीन से क्या आएंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर आएंगे. और रिसेसिव जीन से क्या आएंगे, रिसेसिव ट्रेट आएंगे. कैसे आता है अब हम लोग उस पर बात करेंगे बच्चों. अगर ये आपको नहीं समझाएंगे तो यू कांट गेट दिस ऑल प्रॉपर्ली. ठीक है ना, तो पहले आपको मैं ये समझा देता हूँ तो इसको समझना आसान हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा. तो बच्चों आपको मैं व्हेन आई वाज टीचिंग यू ऑल सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, ओके, देन आई लेफ्ट दिस एलिल फॉर दिस टॉपिक ओनली, फॉर ही ओनली. तो यहाँ पर देखिए एलिल क्या होते हैं. अच्छा ये बताओ आप, फॉर एग्जांपल जैसे किसी भी ऑफस्प्रिंग में या किसी भी इंडिविजुअल में कैरेक्टर्स कहाँ से आते हैं. अगर हम ह्यूमन की बात करें, मेल से मतलब उनके फादर से आते हैं, उनके मदर से आते हैं. तो ये बताओ जैसे कि मान लो अगर स्किन कलर है, स्किन कलर की बात है, तो मान लो किसी के फादर जो हैं हैविंग मुलेटो, बॉडी का जो कॉम्प्लेक्सन है स्किन का वो मुलेटो है. मदर का जो फेयर है, तो बच्चा क्या हो गया, मान लो जी या तो मुलेटो होगा या तो फेयर होगा. तो ऐसा क्या हो गया कि वो मुलेटो हो गया या फिर फेयर ही हो गया. इफ़ यू थिंक यू मस्ट हैव एन आंसर. ठीक ना, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए. तो इसका आंसर पता चलेगा आपको, ठीक है, लेकिन उसका हम बैकग्राउंड यहाँ बनाते हैं जो कि पढ़ाने अभी चल रहे हैं. तो आप यहाँ पर देखिए
बच्चों कोई भी जीन होता है ना, उसके दो फॉर्म होते हैं, एक फादर साइड से आते हैं, एक कहाँ से आते हैं, मदर साइड से आते हैं। वन कम्स फ्रॉम फादर साइड, वन कम फ्रॉम मदर साइड। अब बच्चों दोनों सेम जीन होते हैं, बस उनका फॉर्म अलग अलग होता है, ठीक है। उनका फॉर्म अलग अलग हो सकता है, चाहे सेम भी हो सकता है, समझाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो पहला मान लीजिए कोई जीन है, तो मान के चलिए कि बच्चों हेयर कलर का है, सपोज एग्जांपल हेयर कलर का है, तो मान लीजिए फादर साइड का है, ये मदर साइड का क्रोमोसोम है। अब अगर अब मेरे अंदर की बात करें बच्चों, तो 46 क्रोमोसोम है, तो 23 क्रोमोसोम मेरे फादर साइड से आए होंगे, जो मेरा जाइगोट बना होगा, और 23 क्रोमोसोम मेरे मदर साइड से पहुँचे होंगे। अब दोनों को फ्यूज करा करके बच्चों क्या बना है बच्चों, यहाँ पे जाइगोट, फ्रॉम जाइगोट आई हैव गॉट डेवलप्ड, ठीक है ना। तो जाइगोट से डेवलप हुआ है। तो आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई फादर का क्रोमोसोम ये है और मदर का क्रोमोसोम ये है, तो बच्चों क्रोमोसोम पे ही तो जीन होते हैं, बिकॉज क्रोमोसोम आर मेडअप ऑफ, क्रोमोसोम इज मेडअप ऑफ द क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर इज मेडअप ऑफ डीएनए, ठीक है। और सम फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। तो बच्चों यहाँ पे मान लीजिए कोई ये जीन है, ये रेड वाला ये, ठीक है। यहाँ ब्लैक का कोई जीन है, मान लीजिए हेयर कलर का ही है, तो जिस क्रोमोसोम नंबर पे मान लीजिए ये कोई मान लीजिए XYZ 1 2 3 है, मान लीजिए 3 नंबर का है, ठीक है। आई एम नॉट एग्जैक्ट रिकॉलिंग, बट मान लीजिए 3 का है ये, तो 3 मान लीजिए ये जीन है, और ये क्रोमोसोम नंबर 3 पे ये मदर साइड से भी जो हेयर कलर का जीन आया होगा, तो 3 के इसी वाले जो होता है लोकेशन पर ही, इसको बोलते हैं लोकस। क्रोमोसोम के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, प्लेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि नॉट अ कोई ऐसा कोई प्लेस है अर्थ पे, बहुत ही कह सकते हैं कि यूनिक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम, और कुछ ही समय के लिए बनता ही है, दिखता है, बाकी फिर डिसअपियर हो जाता है क्रोमैटिन फाइबर में। तो मान लीजिए यहाँ पे है ये फादर साइड क्रोमोसोम, मदर साइड का क्रोमोसोम, इन दोनों पे क्या होगा, ये क्रोमोसोम सेम पोजीशन पे होंगे, सेम लोकस पे होंगे, ठीक है। और ये क्रोमोसोम जिनके क्या होगा, सेंट्रियोल बराबर साइज का होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा हो गया है, इसको सही कर लेते हैं, ठीक बच्चों। ये क्या होगा, ये बराबर सेंट्रोमियर का साइज बराबर होगी, इन दोनों आर्म्स की भी साइज क्या होगी, बराबर होगी, और इन पे जो जीन होंगे वो जीन कहे क्या जाएंगे, एलील, क्या कहे जाएंगे, एलील। अब देखिए अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ, या अल्टरनेट फॉर्म भी कर सकते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन लोकेटेड ऑन सेम लोकस, मतलब इस फादर वाले का भी जो क्रोमोसोम मान लीजिए 3rd है, तो मदर साइड से भी 3rd तो आया होगा, तो दोनों का यहाँ पे इसी ऊपर वाले आर्म्स पे इसी लोकेशन पे ही दोनों क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन लोकेटेड ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एलील, क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। और बच्चों मान लीजिए वही जीन मेरे अंदर आया है हेयर कलर का, तो पापा साइड का मान लीजिए जो जीन है वो अपने आप को क्या किया, जीन ने बनाया अपना mRNA, अभी बताएंगे mRNA, आज mRNA से बना प्रोटीन, ठीक है। तो पता चला कि मेरे हेयर का कलर जैसा पापा का है वैसा हो गया, या किसी का हो गया, ठीक है। तो जब हो गया तो बच्चों इस जीन ने क्या किया, अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। तो एक्सप्रेस करने पर बच्चों क्या होगा, ये डोमिनेंट जीन हो गया, ठीक है। और ये जो मदर साइड से जीन जो आया था, इसके पास पूरा एंजाइमेटिक कहते हैं ना फैक्टर्स है ही नहीं कि अपना mRNA बनाए, अपना प्रोटीन बनाए, और जैसा प्रोटीन होगा वैसा ही तो फिजिकल अपीयरेंस आएगा, ठीक है। तो वैसा अब ये कुछ कर ही नहीं पाए ये जीन, तो क्या होगा बच्चों, ये रिसेसिव लिखा हुआ, रिसेसिव जीन क्या कहा जाएगा बच्चों, डोमिनेंट जीन इसको बोला जाएगा, और इसको क्या जाएगा, रिसेसिव जीन, ठीक है। फिर सुनिए बच्चों, किसी भी इंडिविजुअल में 50% क्रोमोसोम उसके फादर साइड से, 50% उसके मदर साइड से, ठीक है। 23 क्रोमोसोम इस साइड से, 23 इस साइड से, तो 23 का ऐसे रखेंगे, ऐसे देखिए, मान लीजिए ऐसे आपने रख दिया है, ऐसे पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा, ऐसे एंड सो ऑन। तो बच्चों मान लीजिए यहाँ 2 बताए, तो यहाँ पे देखिए ऐसे। अब जिस जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, यही बता रहा हूँ क्यों एक्सप्रेस किया, क्योंकि उसके पास क्या था,
अपने को एक्सप्रेस करने की क्षमता थी, उसके पास ऐसे जेनेटिकल ऐसे कुछ और हर जीन को एक्टिवेट करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। अगर वो फैक्टर उसके साथ लगा है तो एक्टिवेट है, यानी वो डोमिनेंट हो गया। डोमिनेंट हो गया तो फिर वो डोमिनेंट जीन कहा जाएगा वो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ भी देखिए, तो इस तरह से क्या हो, डोमिनेंट जीन रिसेसिव यानी एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। पता चला कि एक कोई मान लीजिए कोई जो है कि, अब देखिए एग्जाम्पल बता रहे समझ शायद आपको अच्छा से आए। मान लीजिए कोई स्वयंवर है, ओके, वेयर फीमेल कैन गेट सेलेक्ट एनी वन ऑफ द हिज फ्यूचर हर फ्यूचर पार्टनर, ठीक है, फ्यूचर अपने हस्बैंड को चूज कर सकती है। अब पता चला 2 आदमी हैं, ठीक है, एक अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, एक आदमी क्या किया, अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया एज कि जैसा कि फीमेल को वो पसंद आ जाए, ठीक है, उस लेडी को वो पसंद आ जाए। अब एक वहाँ से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ठीक है, कि आई हैव दीज आर क्वालिटीज़, आई हैव दिस मच ऑफ वेल्थ, तो ये सब कर ही नहीं पाए हो। तो अब जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, दोनों तो ह्यूमन ही थे, दोनों तो मेल ही थे, लेकिन जो एक्सप्रेस कर गया वो क्या, मान लीजिए जीन मानिए दोनों को, तो जो एक्सप्रेस कर पाया क्या होगा, डोमिनेंट जीन। और जो नहीं कर पाया, तो यहाँ नहीं कर पाया तो हो सकता हो कि कहीं और कर पाए, यानी कि यहाँ जीन के सेंस में होगा, मान लीजिए एक पीढ़ी में नहीं कर पाया एक इंडिविजुअल पास, तो बच्चों वो जिसके अंदर है फिर मैरिज करेगा ही नहीं, सॉरी फिर कहीं मैरिज तो करेगा किसी से, तो उसके बच्चों में हो सकता है एक्सप्रेस कर गए वो। अब वहाँ भी स्पेशल कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना। तो ये डोमिनेंट जीन, ये रिसेसिव जीन, और ये देखिए दोनों जो जीन के कॉन्ट्रास्टिंग पेयर है उसे क्या बोलते हैं, एलील। क्या बोलते हैं बच्चों, एलील बोलते हैं, ठीक। और एक चीज़ ये बता चुके हैं, फादर मदर ब्लैक ब्राउन। और बच्चों यहाँ पर देखिए नॉन ग्रीन, देखिए यहाँ बना, यहाँ ग्रीन बना है, एक ही क्रोमोसोम के, ठीक है, दोनों आर्म्स पे अलग अलग जीन लगे हों, अलग अलग जीन लगे हों, तो इनको क्या बोलते हैं, नॉन एलेलिक जीन्स। तो लोकेटेड ऑन डिफरेंट लोसी या लोकी बोलते थे, ठीक है, या लोसाई, ठीक है। तो लोकस का प्लूरल क्या होता है, लोसाई होता है, ऑफ सेम क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम के डिफरेंट आर्म्स पे। देखो ये आर्म्स एक है, एक आर्म ही है, तो जो जीन लगे हैं डिफरेंट आर्म पे एक ही क्रोमोसोम के, दे इज कॉल्ड नॉन एलिक जीन्स। तो डोमिनेंट जीन पढ़ लीजिए, द जीन विच इज एक्सप्रेस्ड, विच गेट एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, ठीक है, विच गेट एक्सप्रेस्ड ज़्यादा सही पड़ेगा, विच गेट एक्सप्रेस्ड। और बस रिसेसिव में क्या होगा, द जीन विच डज नॉट गेट एक्सप्रेस्ड, ठीक है। और जैसे ह्यूमन में देखा जाए बच्चों, तो आप कह सकते हैं कि देखो ये ईयर लोब देखो ना, यहाँ पे जो बच्चे सटे हुए हैं, ये क्या है, ये डोमिनेंट जीन है, ये क्या है, डोमिनेंट जीन है। ये देखो अगर मान लो कोई स्किन है, ये कोई ये आदमी है ये, तो उसका देखो यहाँ पे देखो ये सटा हुआ है, तो ये डोमिनेंट है। और एक बच्चों यहाँ पे क्या है, देखो ऐसे, तो ये क्या है, रिसेसिव, यानी कि ये ईयर लोब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईयर लोब। अगर ये अटैच हैं इस तरह से हैं तो ये डोमिनेंट, अगर यहाँ देखो गैप रहेगा तो दिस इज कॉल्ड रिसेसिव, ठीक है ना। अभी हम लोग बहुत बात करेंगे, ठीक है, डोमिनेंट रिसेसिव पर, ये पूरा पेटेंटेड वर्ड है इसे, ठीक है, वेरी फेमस वर्ड फॉर दिस चैप्टर। तो बच्चों आप यहाँ पे भी देख लीजिए, आई होप कि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सीड कलर मेंडल साहब ने क्या किया, ही चूज द बच्चों प्लांट्स, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन कराया, क्या कराया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन कराया। आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन कराने के बाद जो अभी आपको हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन कराने के बाद क्या किया मेंडल साहब ने, कि सीड लिया, सीड को देखा, सीड का कलर तो कुछ के येलो थे, कुछ के ग्रीन थे, आप पी में देखते होंगे। एंड द क्रोमोजोम, द जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम नंबर 1। सेकेंड सीड शेप, सीड शेप देखा होगा, जो छोले भटूरे बनते हैं, अगर मटर के बनते हैं, दे आर हैविंग स्मूथ सरफेस, ठीक है। और जो सोइंग के लिए होते हैं, जो फार्मर्स यूज करते हैं, दे आर व्रिंकल्ड, ठीक है। तो सीड से बच्चों क्या होगा, राउंड और व्रिंकल्ड। ऐसा क्यों होता है, और इनके जीन कहाँ होते हैं प्रेजेंट, 7th हमारा क्रोमोजोम। देखो पी में 14 क्रोमोजोम होते हैं, 7 फ्रॉम मेल प्लांट, ठीक है, या वी कैन से फ्रॉम आपके बोल सकते हो कि पॉलन ग्रेन को होते हैं। और 7 जीन कहाँ से आते हैं, 7 क्रोमोजोम कहाँ से आते हैं,
एग सेल के होते हैं, ओवम के होते हैं, जो कहाँ होते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर होते हैं। तो फ्यूज करा दिया, अब फ्यूज कराने के बाद क्या बल्कि बच्चों बन गया जाइगोट, उसी जाइगोट्स का तो सीड बनेगा, ठीक है ना। तो राउंड ऑफ रिंकल के पीछे देयर इज स्टोरी नेम्ड स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, नेम्ड स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, ठीक है। तो अभी आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा, इसके बारे में थोड़ा सा और लिखा हुआ है, आगे ही बता देंगे, ठीक है। फिर क्या हो बच्चों, पॉट कलर देखा जाए, उन्होंने क्या देखा, पॉट कलर। तो पॉट कलर बच्चों क्या देखा, ग्रीन देखा होगा आपने कि 2-3 महीने बाद देखेंगे कि कुछ ऐसे पॉट होते हैं। पॉट क्या होते हैं, ये देखो जैसे कि ये देखो येलो है ना बच्चों, अब यहाँ पे देखो येलो होता है, मान लो कलर तो समझ में आ रहा है। ये राउंड देखो ऐसा होता है, व्रिंकल देखो, अब बुक में आपको देखो ऐसा, ये व्रिंकल यानी झुर्रीदार व्रिंकल होते हैं, चेहरे पर व्रिंकल पड़ जाते हैं। पॉट कलर ग्रीन होता है, देखो ये आपके जो पॉट कलर है, अब इसे बता नहीं सकते, तो ये ग्रीन कलर के होते हैं। इसमें कैसे होते हैं, येलो कलर के, येलोइश, अब पूरा येलो थोड़ा ना, येलोइश होते हैं। पॉट का शेप देखा जाए, इन्फ्लेटेड फुल। अच्छा बताओ, व्हेन यू आर आस्क्ड बाय योर मदर टू गो टू मार्केट टू परचेज अ पी, तो आप किस तरह का लाएंगे, जो इस तरह से इन्फ्लेटेड फूले रहेंगे, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूट चिपके रहेंगे, जिसके अंदर मटर जो होता है ना, पी होते ही नहीं है, पी के जो सीड होते हैं ना बच्चों, वो होते ही नहीं है। किसको लाओगे आप, ठीक है, सीधी सी बात है। अच्छा कितने लोग ये बात पता थी कौन सा पी अच्छा होता है, जो कॉन्स्ट्रिक्टेड होंगे या जो इन्फ्लेटेड होंगे। आई होप कि सभी लोग को पता होगा। तो उसमें आप इन्फ्लेटेड या फुल, यानी कि जिसके अंदर ये देखो ऐसे है बच्चों, यहाँ पे देखो ऐसे, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, खूब फूले रहेंगे तो इसके अंदर पी के जो सीड होते हैं खूब अच्छे से पड़े रहते हैं। ये इन्फ्लेटेड या फुल हो गया, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया। ये क्रोमोसोम 4 पर उसके जीन होते हैं। फ्लावर कलर बच्चों वायलेट एंड वाइट, आपने देखा होगा कि मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ आपको, अब आप डायग्राम देखिए, देखो दिख रहे हैं बच्चों ना, राउंड येलो हो गया, सर राउंड व्रिंकल्ड हो गया, राउंड व्रिंकल्ड, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे दिया, इस तरह का दिया हुआ है। सीड शेप क्या होगा बच्चों, राउंड व्रिंकल्ड, यहाँ सीड कलर में येलो और ग्रीन, देखो ठीक है, मैंने थोड़ा सीरियल चेंज कर दिया है। फिर बच्चों क्या, पॉट कलर तो क्या है, ग्रीन या येलो, पॉट शेप फुल कॉन्स्ट्रिक्टेड। फ्लावर पोजीशन देखो यहाँ पे, देखो बेटा क्या है आपके फ्लावर कलर, देखो फ्लावर कलर में वायलेट, ठीक है, ये वाइट है, ठीक। फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल, अभी समझाया चल रहा है, ठीक है, आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक। आप बुक में देखेंगे तो आपको वहाँ पूरा अच्छे से दिखेगा, आप सामने बुक रख लीजिए, ठीक है, दिस विल बी हेल्पफुल टू यू। अब बच्चों देखो, अब यहाँ पे फ्लावर कलर में आप देखो वायलेट और वाइट दिखा दे कलर आपको। फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, देखो भाई ऐसे कोई प्लांट है तो ये मान लो इसकी लीफ है, इसकी ये लीफ है, ठीक है। तो अगर एक्सियल होगा तो बच्चों यहाँ से उसका फ्लावर आएगा, ये फ्लावर मान लीजिए, ठीक। ये फ्लावर में देखो ये एक्सियल का हो गया। ये अगर टर्मिनल होगा तो ऐसे होगा, ये देखो यहाँ ऊपर टर्मिनल, देखो ये टर्मिनल है ये, ठीक है, ये एक्सियल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला स्टेम हाइट टॉल, यानी कि स्टेम की हाइट बड़ी बड़ी होगी। तो स्टेम आदमी भी होते हैं टॉल डॉर्फ होते हैं ना, तो पी प्लांट में भी हमने देखा कुछ प्लांट बड़े थे, कुछ प्लांट छोटे थे। तो बड़े प्लांट क्या होते हैं बच्चों, टॉल होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो जीन होता है डोमिनेंट होता है, वो बहुत तेज़ी से mRNA बनाता है, मैसेंजर RNA, ठीक है, पढ़ाएगा चैप्टर 6 में। और उससे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ज़्यादा प्रोटीन मतलब कि ज़्यादा बनेगा क्या, रॉ मटेरियल फॉर द मेकिंग न्यू सेल्स आल्सो, ठीक है। नई नई सेल बनेंगे, खूब रॉ मटेरियल बनेगा, तो सेल में खूब डिवीजन भी कराता है वो, तो बॉडी मास बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। ऐसा ही होता है लंबे आदमी भी होता है, उसके अंदर जो स्किन की सेल हैं, प्रोटीन वगैरह ज़्यादा तेज़ी से बनती है, ठीक है ना। आप सोचो 15 साल में कोई इतना बड़ा है, कोई 15 साल में इतना बड़ा हो गया, तो उसके अंदर तो हर चीज़ बॉडी मास ज़्यादा उसका है, हाइट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, तो क्या होगा उसके अंदर सब कुछ तो ज़्यादा होगा ना बच्चों। तो ज़्यादा कहाँ से बना होगा उतने टाइम पीरियड में, एट द मच
फास्टर रेट इन कंपेरिजन टू अ डॉर्फ मैन। ठीक है, क्यों? कि उसके अंदर जो बड़ा लंबा आदमी है उसके अंदर वो जीन क्या था, अपने आप को बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस किया, तो डोमिनेंट हो गया। अब आप कहोगे सर रिसेसिव तो करता ही नहीं है। अरे बेटा वो भी करता है, लेकिन एट वेरी स्लो रेट, एट वेरी स्लो रेट। जितना स्लो रेट होगा उतना ही कम उसकी हाइट बढ़ेगी। ठीक है ना। ये तो ऐसे आपको डोमिनेंट रिसेसिव मतलब करता नहीं है, लेकिन जबकि हकीकत है ये वो भी करता है, बट एट वेरी स्लो रेट। उसका जो होता है एक्सप्रेशन या प्रोडक्ट बनाता है, जो होता है जीन से mRNA से प्रोटीन, बहुत ही स्लो रेट पर, इसलिए क्या मानते हैं उसको, रिसेसिव फॉर स्टडी पर्पज़। ठीक है ना। तो चलो बच्चों, आपको आई होप के समझ में आ गया होगा। आप देखो इसके तो याद करने का तरीका देखो, मैंने कलर क्यों यूज़ किया है। देखो ये बच्चों क्या हो गया, दो तो सीट के हो गए, दो किसके हो गए, देखो ये बच्चों दो तो सीट के हो गए, ठीक, दो क्या हो गए, पॉट के हो गए, 4 हो गया, फ्लावर के क्या हो गए, 2 हो गया, एक स्टेम का 1 हो गया। अब ये देखिए वन मोर थिंग कि जो सीट का है पॉट का है दोनों सेम है, दो सॉरी सेम क्या है, आप कह सकते हो कि दो बच्चों कलर का है, दोनों का है, सीट और पॉट कलर का है। ठीक है। और दूसरा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे शेप का हो गया, पॉट के शेप का भी हो गया। देखो पॉट कलर, देखो ये तो आप मानते हैं कि पॉट शेप, ये तो कोई सीट शेप, पॉट की जगह सीट का पॉट हो गया, ये सीट कलर और की जगह पॉट हो गया। हाँ बच्चों दो सेम हो गए। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे चला गया, ये क्या हो गए, दोनों सेम हो गए। कैरेक्टर क्या है, दोनों लगभग सेम हैं, लगभग क्या सेम है ही है। सीट का कलर और सीट का शेप, पॉट का कलर और पॉट का शेप। पॉट और सीट याद कर रखिए आप। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, राउंड सीट कलर बच्चों क्या होगा, येलो होगा तो ग्रीन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन तो येलो होगा। ठीक है। अगला बच्चों जो बचेगा फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन, और अंतिम में जो बचेंगे वो बचेंगे क्या, स्टेम की हाइट। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप चाहें तो इसको आप नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादा समझ में आपको आता है। ठीक है। सो थैंक यू, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक